देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अक्सा एजुकेशन फाउंडेशन के जो हमारे सदर हैं, हमारे सरपरस्त अलहाज नसीम खान साहब का, कि मेरे जैसे इतने छोटे शख्स को बुलाकर इतनी इज्जत से नवाजा, और डिलाइट स्कूल के जितने भी मैनेजमेंट में टीचर्स हैं सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और काबिल मुबारकबाद पेश करता हूँ शकील एजुकेशन फाउंडेशन के रूल रवा जनाब तनवीर फैशन साहब को। तनवीर फैशन साहब मुझे यहाँ पर नसीब मुझे अभी यहाँ पता लगी कि तकरीबन 4 साल से ये अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और ये मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, मुझे ही पता नहीं था कि ये इतनी बेहतरीन खिदमत यहाँ पर अंजाम दे, तो उनके लिए एक मतलब तालिया। मैं बहुत ज़्यादा तो बड़ी बातें लंबी बातें नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा आप बच्चों से कि आपको इतना पढ़ना है कि आप, ये गरीब इलाका है, इतना पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है कि आपके वालिदैन का आपको नाम रोशन करना है। अभी जुनैद भाई ने बताया कि किस तरीके से एक गरीब का बच्चा पढ़कर आगे बढ़े। आपको अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अक्सा एजुकेशन फाउंडेशन के जो रूल रवा है जनाब नसीम खान साहब, ये ऐसे सदर मिले कि ये आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते आ रहे हैं। इसी तरीके से शकील एजुकेशन फाउंडेशन ने जो एक काम का बीड़ा उठाया है, बच्चों को मुफ्त में बयाजे देना, ज़रूरतमंद बच्चों को यूनिफॉर्म देना, ये एक बहुत ही काबिल तारीफ कदम है। इसी तरह मैं आपको बताता चलूं कि हमारे घराने का भी जो एक बहुत बड़ा एक विज़न रहता है, फोकस रहता है कि किस तरीके से गरीब बच्चों की एजुकेशन के तौर पर मदद कर सके। इसी तरीके से आसिफ शेख रशीद साहब जब एमएलए रहे थे 2014 से 2019 तक के, उन्होंने तकरीबन 70,000 किताबें मुफ्त में बांटी थी बच्चों को, और हर प्राइमरी स्कूल के अंदर उन्होंने कंप्यूटर लैब खोला था। अभी आसिफ शेख रशीद साहब ने हमारे हजार खोली एरिया के अंदर नूरबाग के अंदर नीट AA की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका 2 सिलेब मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह वो आने वाले कुछ सालों में वो बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसके लिए नीट क्लास के लिए आपको 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा आता था, वहां कम से कम खर्चे में आप लोगों के लिए आसिफ शेख रशीद साहब ने इंतजाम किया है। आप इस इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो बहुत ही जल्द तैयार होकर वो इमारत, वहां पर बहुत कोई अमीर का बच्चा नहीं पढ़ने वाले, वो जो बनाया आसिफ शेख रशीद साहब बना रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहे हैं। आसिफ शेख रशीद साहब जो एक बहुत ही जबरदस्त तालीम दोस्त रहे, एमएलए रह चुके हैं, आने वाले वक्त में वो आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं, और खास तौर से अपने जो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं उनके वालिदैन से गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों के ऊपर, आज का जो दौर है जैसे बहुत सारे नशे में बच्चे लग जाते हैं, मोबाइल में लग जाते हैं, तो मैं बहुत सारी तादाद में यहाँ पर बच्चियाँ बैठी है, तो सबसे पहले जो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको इतना पढ़ना लिखना है कि अभी आप देखते होंगे क्या अपने जो माँ बाप है वो बच्चियों के लिए रिश्ता ढूंढते हैं। आपको इतना काबिल बनना है कि रिश्ता तुम्हारे घर तक के चल कर आए, ये एक सोच लेकर आपको चलना है। आपको इतना काबिल बनना है कि डॉक्टर बने, टीचर बने, IAS ऑफिसर बने, आपके माँ बाप का नाम रोशन करे। भी एक हस्सान नाम का बच्चा यहाँ पर आया नहीं है, 570 मार्क्स में से पिछले दिनों जुमा के दिन 725 मार्क्स में से उसने 533 मार्क्स हासिल किए नीट क्लास के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। उसके वालिदैन भी कोई बहुत बड़े कारोबारी शख्सियत नहीं थे, उसके जो वालिद है वो टेलर है। आज वो बच्चे ने बहुत मुश्किल से तालीम हासिल की है, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा आइडियल बन सकता है वो बच्चा। पिछले दिनों जुमा के दिन अलग नसीम सेठ साहब ने और हमने उसका इस्तिकबालिया प्रोग्राम रखा था। आपको उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और जिस तरीके से मालेगांव शहर के अंदर डिलाइट स्कूल का नाम है कि बच्चा दिन में मेहनत मजदूरी करके रात में यहाँ पर आकर तालीम हासिल करते हैं, मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के मैनेजमेंट को और स्कूल के टीचर हजरात को। क्या आप लोग भी बहुत ही अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हो।
अभी सर ने जैसे कहा कि मैं पहली मरतबा कैंपस में आया हूँ, ऐसा नहीं है सर, मैं बहुत मरतबा इससे पहले आगे जा चुका हूँ, क्योंकि पीछे ही मेरी नानी का भी घर रौनकाबाद में, तो मैं ये स्कूल को बहुत करीब से जानता हूँ। मैं एक बार फिर मैं आप बच्चों से चाहूंगा कि अपने असातिज़ाओं के लिए आप एक मरतबा जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि इनका जो यहाँ पर काम है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बनाना, इतना बड़ा स्कूल को तैयार करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। जिस तरीके से यहाँ के जो मेंबरान और जो भी यहाँ पर सरपरस्त हजरात है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी फीस नहीं लेते, न तो इससे छोटी स्कूल में हमको पता है कि बहुत ज्यादा फीस लेकर तालीम दी जाती है, लेकिन यहाँ पर जिसका जो देते हैं वो लेकर तालीम देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के जितने भी मेंबरान है और जितने भी चेयरमैन है और जितने बॉडी के मेंबरान, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे घराने की तरफ से भी, शेख रशीद घराने की तरफ से भी इस स्कूल के मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कम पैसे में और कम बजट में आप इतनी बेहतरीन तरीके से बच्चों को तालीम हासिल हो रही है यहाँ पर। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सफ़े फिक्र को तहरीर अता करता है, लफ्ज हर लफ्ज को तफसीर अता करता है, और सिर्फ दिन ही को मुनव्वर नहीं रखा इसने, शबे जुल्मत में भी तनवीर अता करता है। जोरदार तालियों के साथ में आज के साहिब एजाज हाजी तनवीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे मोहतरम सदर साहब और मौजूद मेहमानान और सामने बैठे तलबा और तालबात और उनके वालिदैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी तनवीर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फाउंडेशन है शकील अहमद एजुकेशनल फाउंडेशन, ये मेरे वालिद के नाम पे हमने शुरू किया था, और ये शुरू किया था मेरे बड़े भाई हाजी एजाज अहमद। ये हाजी एजाज अहमद का एक मकसद था कि यार एजुकेशन लाइन पे खर्चा किया जाए, जिसका पूरा फ़ायदा कौम के बच्चों को मिले। ये कंसेप्ट शुरू करने और शुरुआती ये सब कुछ उन्हीं का प्रोग्राम था। हम सिर्फ इसके कार्यकर्ता है और ये प्रोग्राम को हम चला रहे हैं। और आज जो ख़ास तौर से यहाँ पे जो पेरेंट्स, जो वालिदैन को बुलाने का मकसद ये था, वो बताना ये था कि यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो अक्सरियत से गरीब लेवल पे है, और इसी लेवल से, यही जगह से, यही स्कूल से भी मैं भी पढ़कर गया हूँ। मैंने 2005 में यहाँ से पास आउट किया 10th क्लास का, जब तक यहाँ पे 11वीं 12वीं भी नहीं थी, और सिर्फ 3 कमरों की ये स्कूल थी। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे दौर आगे बढ़ते गया और जब यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ बदलाव हुआ, नसीम खान साहब के हाथ में मैनेजमेंट आया, अल्लाह ने इनसे भी खिदमत लिया, और ये स्कूल आज इतनी वसी देख के ये हमको भी खुशी होती है। हमने यहाँ पे 3 कमरों में पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आज कमरे इतने हैं जितने हमारे टाइम में बच्चे थे। और ख़ास तौर से जो बच्चों के वालिदैन हैं, मैं इनको बताना चाहूँगा कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या तरक्की कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ जज्बे की ज़रूरत है। मेरे वालिद भी टेलर थे, हम 5 भाई बहन थे, लेकिन मेरी वालदा की जिद थी कि वो हर बच्चे को पढ़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 भाई बहन वेल एजुकेटेड है और आज यहाँ पे इस मुकाम के आपके सामने है। और मेरा जो सबसे छोटा भाई है, जिसका पहली में एडमिशन फीस ना होने की वजह से हमने गवर्नमेंट स्कूल 5 नंबर स्कूल में करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल लंदन से आर्किटेक्ट ऑफ मास्टर में उसने टॉप किया है। कोई मशरूफियात के वजह से वो आ नहीं सका, कल की फ्लाइट है उसकी, अभी तक छुट्टी पे यही था। तो बताने का मकसद ये है कि अब्बास नगर में हम लोग का रहने के लिए घर था, और 5 नंबर स्कूल में एडमिशन कराए बाद भी अगर एक माँ ठान ले कि उसको उसके बच्चे को पढ़ाना है तो वो लंदन तक पढ़ा सकती है। ये मिसाल देने के लिए यहाँ खड़े हुआ मैं। बस इतना ही कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ।